हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। ओके, तो हम लोग अब क्या कर रहे हैं आज? अभी तक हम लोगों ने सारी प्रॉब्लम लगभग सभी टाइप के सभी वेराइटीज़ के प्रॉब्लम हम लोगों ने कर लिया है। किस में भाई? फ्रिक्शन में। ये लास्ट आज का आपका लेक्चर होगा। लेक्चर क्या है? चूँकि डाउट कुछ आए थे आप लोगों के, कुछ क्वेश्चंस थे जिसको मैंने एक क्वेश्चन तो मैंने बोर्ड पर लिख रखा है, लेकिन इसमें क्या है, ये मुझे बताना, ऐसे भी बताना ही था और आप लोगों ने मुझसे ये पूछ भी लिए, तो चलो अच्छा है जी बच्चा लोग कि आप लोगों को मैं ये प्रॉब्लम करा दूं। ठीक है, तो समझ लो कि फ्रिक्शन का आज ये लास्ट लेक्चर है और इस लास्ट लेक्चर में इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर करेंगे। वो डिसाइड करेंगे क्या नेक्स्ट चैप्टर करना है, वर्क एनर्जी पावर या सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो चलो जी हम लोग पहले इसको करते हैं। ठीक, तो क्या है इस सवाल के अंदर? इस सवाल में क्या है, इस प्रश्न में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में एक फ्रेम दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? एक फ्रेम दिया हुआ है। इस फ्रेम में ये पूछ रहा है कि इस फ्रेम के अंदर एक 10 kg का ब्लॉक इससे रेस्ट में है। देखो 10 kg ब्लॉक एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू फ्रेम। इस फ्रेम पर 10 kg का ब्लॉक इससे सटा हुआ है और इस पर कुछ स्पीड दे दी गई है, वेलोसिटी दे दी गई है, जिसकी वजह से आपको एक्सेलरेशन जो है, ये एक्सेलरेशन है, ये हमारा क्या है? एक्सेलरेशन है बच्चा लोग। क्या है हमारा? एक्सेलरेशन है। मजा करो और मस्ती से बनाओ, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। सिर्फ इसमें कॉन्सेप्ट क्या लगाना है, मुझे बिल्कुल सही समझा आपने, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाना है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या करेंगे, चूंकि ये फ्रेम ही इनर्शियल है, इसीलिए इनर्शियल फ्रेम है, तो हम आंख बंद करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या लगाएंगे, इनर्शियल फ्रेम का जब भी आता है तो हम लोग क्या करते हैं, ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलो स्यूडो फोर्स, न्यूटन्स लॉस ऑफ मोशन में मैंने आप लोगों को बहुत डिटेल पढ़ाया है स्यूडो फोर्स, और एग्जाम्पल भी बेस्ट दिए थे मैंने, तीन वो शोले फिल्म के डायलॉग्स के साथ। ठीक है, चलो जी तो इसको करते हैं। इस प्रॉब्लम को क्या कह रहा है ये? 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का क्या दिया हुआ है इसने? एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और उसके बाद 10 kg का ब्लॉक है जो इसमें सटा हुआ है। ठीक, अब पूछ रहा फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक। कुछ नहीं करना भाई, सिंपल सा इस 10 kg ब्लॉक का एक मैं एबीडी ड्रॉ करता है। एबीडी क्या, एक अलग से जूम करके ड्रॉ कर रहा हूं। ठीक है जी, ये किधर जा रहा है? ये इधर जा रहा है। किस भाई, कितना एक्सीलरेशन से? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। तो हम लोग क्या करेंगे इसमें, हम लोग इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, ये हमारा एन काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? एन काम कर रहा है। ठीक, अब हम क्या करते हैं, स्यूडो फोर्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हम इस फ्रेम में बैठ जाएं और उसका अपने जिधर जा रहे हैं उसके उल्टे साइड में क्या लगा दे, फोर्स लगा दे। तो मैंने एक स्यूडो फोर्स क्या लगा दिया, इस तरफ एम ए लगा दिया, एम ए लगा दिया। ठीक है, अब इसमें और क्या काम कर रहा होगा, इधर काम कर रहा होगा 10G है ना, और इधर काम कर रहा होगा फ्रिक्शन F। ठीक है ना, क्लियर है? बहुत क्लियर। अब कुछ बचा नहीं, यही समझना था और कुछ नहीं समझना था इसमें। अब आपको देखना है कि हमारे पास Fs मैक्स कितना आता है और n की वैल्यू क्या। तो n की वैल्यू क्या होगी, सिंपली n इक्वल टू एम ए, यही तो होता है ना, तो n इक्वल टू एम ए। ठीक, अब हमारे पास क्या बचा भाई, F इक्वल टू म्यू इंटू एन, दैट इज म्यू एम ए। आपके पास बहुत ही आसानी से ये आ गया, म्यू एन ए। ठीक, यही आपको निकालना था और उसके बाद कुछ बचता है नहीं। और क्या करें, एम ए की वैल्यू कितनी आई, नॉर्मल की वैल्यू ऐसे भी निकाल दो। चलो ऐसे यहीं से निकाल देता हूं मैं। इसकी वैल्यू 0.6 है, दिया हुआ है 0.6। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इंटू एम इंटू ए, एम कितना भाई 10, इंटू ए कितना भाई, एक्सीलरेशन क्या 20, तो कितना आया 120 न्यूटन। कितना भैया 120 न्यूटन। कितना आया 120 न्यूटन। ठीक है, हमारे पास कितना आया 0.6, 201। अब ये गिरेगा कि नहीं गिरेगा, फिर रेस्ट में रहेगा, पहले ये देख लेते हैं हम लोग। फ्रिक्शन की वैल्यू कब निकालेंगे, ये 10G नीचे काम कर रहा है, फ्रिक्शन M काम कर रहा है। हमको पता है कि फ्रिक्शन क्या होता है, सेल्फ एडजस्टेबल फोर्स होता है। हमारे पास इसमें Fs मैक्स, मतलब कि इसमें Fx मैक्स कितना लग रहा है भाई, इसमें Fx मैक्स लग रहा है 120 न्यूटन का। अगर अप्लाइड फोर्स इसमें कौन सा है, वो अगर ज्यादा हो जाए इससे, तब ये मूव करेगा, अदरवाइज ये मूव नहीं करेगा। तो जो अप्लाइड फोर्स क्या है 10G है, तो फ्रिक्शन की वैल्यू सेल्फ एडजस्टिंग नेचर होने की वजह से
इसमें कितना होना चाहिए। हमने आपको पहला ही क्लास में बताया था कि फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एन नहीं होती है, बल्कि म्यू एन क्या होती है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है। तो फ्रिक्शन की वैल्यू कौन सी होती है भाई, तो सिंपल जब हम लोग ड्रॉ करते थे ऐसा वाला में, तो हम लोग क्या कहते थे, लिमिटिंग फोर्स फॉर फ्रिक्शन। अगर इधर अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन है और ये 10, ये अगर 0.5 है, तो हम लोग क्या करते थे, फ्रिक्शन की वैल्यू एफ एस मैक्स अगर हमको निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये अगर 10 kg का हो तो हम लोग क्या करेंगे, एम जी, म्यू हमारे पास पॉइंट, एम इंटू 10, तो हमारे पास ये 10 ने 10 को मार डाला, 50 न्यूटन आता था। अब हम ये देखते थे कि अप्लाइड फोर्स कितना लग रहा है भाई, तो 10 न्यूटन, तो इसका मतलब ये रेस्ट में रहेगा। ठीक है, फिर से रिवाइज कर दिया मैंने, समझ लिया एक तरीके से। तो इसका मतलब कि फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, क्योंकि चाहिए कितना, अप्लाइड फोर्स कितना, 10, तो जितना अप्लाइड फोर्स होगा उसी को सेल्फ एडजस्ट करके क्या हो जाएगा, ये फोर्स लगा लेगा, फ्रिक्शन फोर्स लगा लेगा। तो यही कॉन्सेप्ट, सेम कॉन्सेप्ट कहाँ पर है हमारा बच्चा लोग, यहाँ है। यहाँ मैंने इस पर एक प्रॉब्लम भी कराया था आप लोग को, ठीक है, इसी तरीके का कि मूव कर रहा है और ये ऐसा रखा हुआ, तो इसमें कितना फ्रिक्शन की वैल्यू होगी। अब ये मूव करेगा कि नहीं करेगा, बिल्कुल मूव नहीं करेगा। क्यों नहीं मूव करेगा, क्योंकि हमको मैक्सिमम फ्रिक्शन इसमें कितना लग रहा है इन दोनों के बीच में, 120 न्यूटन का। अप्लाइड फोर्स कितना है ये देख लो, तो अगर देखोगे अप्लाइड फोर्स कितना है, 10 इंटू जी में तो कितना, 100 है ना। हाँ, तो क्या हो गया हमारे पास, फिर तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी, 10 इंटू 10 इक्वल टू 100 न्यूटन। मीन्स इसका मतलब यह हुआ कि ये मूवमेंट नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा बच्चे लोग, मूवमेंट नहीं करेगा। बहुत आसान से समझ लो, बहुत इजी समझ लो, कोई दिक्कत नहीं है। दोबारा कमेंट बॉक्स करोगे, दोबारा वीडियो बना के समझा दूंगा, वहीं समझा दूंगा क्या करने का है, ठीक है। चलो जी, तो ये हमारा 10 न्यूटन। इसका मतलब ये हो गया कि एफ एक्स मैक्स जो है हमारा, मैक्सिमम फ्रिक्शन हमारा क्या है, एफ से क्या है हमारा ज़्यादा है। इसका मतलब नो मूवमेंट मतलब, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी आ गई, इतनी आ गई। मीन्स 100 न्यूटन क्या होगा, फ्रिक्शन का वैल्यू होगा। ठीक, अब पूछ रहा है कि भाई नेट फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन ब्लॉक तो निकल गया, अब यह हुआ नेट कांटेक्ट फोर्स। अब नेट कांटेक्ट फोर्स, फ्रिक्शन की वैल्यू किधर लग रही है, इधर कितना, 100 न्यूटन। एम ए की वैल्यू किधर लग रही है, एन की वैल्यू इधर कितना भाई, 200 न्यूटन। तो हमारे रिजल्टेंट कितना आएगा, यहाँ आएगा, सिंपल। तो कितना आएगा देख लो, इसको बिठा देता हूँ। फोर्स एफ नेट कॉन्टैक्ट फोर्स ना, तो एफ नेट बोल देते हैं इसको, आर बोला जाता है नॉर्मली नेट कॉन्टैक्ट फोर्स को। तो हमारे पास √200 का स्क्वायर प्लस 100 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, जो भी हो जाएगा यही आंसर हो गया। चलो है ना, 100 200 का 4000। चलो इस प्रॉब्लम को देख लो, सेम टाइप का प्रॉब्लम जो मैंने प्रीवियस में प्रॉब्लम किया, मैंने कहा चलो इसको भी कर देते हैं, आप लोग का डाउट भी है। इस प्रॉब्लम में क्या बोल रहे हैं कि 4 kg का ब्लॉक है, 4 kg का ब्लॉक है, दूसरा ब्लॉक 1 kg का ब्लॉक इससे रेस्ट पर है। पूछ रहा 1 kg ब्लॉक इज एट रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू 4 kg ब्लॉक, फाइंड द रेंज ऑफ फोर्स। कितना रेंज होना चाहिए फोर्स का ताकि ये ब्लॉक हमेशा रेस्ट में रहे। बहुत आसान है, सिंपली बात। फिर हम क्या करेंगे, वैसे ही एक क्या करेंगे, ड्रॉ डायग्राम, खूबसूरत डायग्राम, क्या उछल कूद कर रहा है। एक खूबसूरत सा डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया। मेरी राइटिंग अच्छी तो होती नहीं बच्चा लोग, क्या नहीं अच्छी होती है राइटिंग, क्यों, है ना, दिक्कत होती होगी आप लोग को देखने में। चलो जी कोई बात नहीं, ये देख लो 1 kg, ये 4 kg, यहाँ क्या लगेगा 1g, यहाँ क्या लगेगा 4g, इससे कोई मतलब ही नहीं है। इधर हमारा क्या लगना चाहिए, फोर्स F लगना चाहिए, फ्रिक्शनल फोर्स इस वाले में। ठीक, इधर क्या लगेगा भाई N लगेगा, तो इधर क्या लगेगा ma लगेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन इसका। ठीक, तो अब इसमें क्या निकालते हैं, बहुत सिंपल है। N इक्वल टू क्या निकालते हैं हम लोग, हमने क्या लगा दिया भाई, ma क्यों लगाया, स्यूडो फोर्स भैया, स्यूडो फोर्स लगाया मैंने। तो N इक्वल टू ma, m इंटू 1 इंटू a दैट इज a। ठीक, तो fs मैक्स कितना भाई, fs मैक्स हमारा म्यू इंटू n, तो हमारा म्यू इंटू a, म्यू कितना है भाई 0.5 इंटू a दैट इज a/2। अब हमारे पास फ्रिक्शन कितना है, बहुत ही आसान, फ्रिक्शन क्या होगा, फ्रिक्शन 1g होगा भाई, 1 इंटू जी। क्यों 1g, क्योंकि पता ही नहीं अभी फिलहाल तो 1g होगा, ले लेते हैं
क्योंकि रेस्ट पे है, जाहिर सी बात है रेस्ट पे है तो एफ एक्स मैक्स से कम ही होना चाहिए उसको, बिल्कुल कम होगा या बराबर होगा, तो ये हो गया 10। तो अब क्या करें, एफ इज लेस देन इक्वल टू होना चाहिए किसके भाई, एफ एक्स मैक्स के, तभी तो रेस्ट में रहेगा, रहेगा नहीं रहेगा, बिल्कुल भाई। ये वाला एफ जो फ्रिक्शन फोर्स है वो किससे कम और बराबर होना चाहिए, एफ एक्स मैक्स के, तभी तो इसमें लटका रहेगा, अदरवाइज गिर जाएगा, कम होगा ज़्यादा होगा कुछ भी होगा तो, ठीक है, लेस देन। तो ये कंडीशन है हमारे पास, एक कंडीशन, तो ये कितना है 10 है, ये कितना है भाई a/2 है। अच्छा a/2 है तो a की वैल्यू क्या होगी भाई, a ऑफ सिस्टम निकाल देते हैं, यहाँ सिस्टम ही निकलेगा, तो f टोटल का एक्सेलरेशन तो कॉमन है हमारा, एक्सेलरेशन क्या है कॉमन है, ठीक, f/1 + 4 दैट इज f/5। तो इस f/5 को यहाँ उठा के ले आओ, कहाँ, यहाँ, तो ये हो गया 10 दिस f/5 × 10, तो f इज लेस देन इक्वल टू 100, यही तो रेंज हो गया, 100 न्यूटन से लेस देन इक्वल टू, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0 से लेकर f की वैल्यू लेस देन 110, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कन्फ्यूजन मत होना, ठीक है। क्या आया भैया आपको, सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। और क्या कि अगर 100 न्यूटन से कम होगा फोर्स का रेंज तो हमारा क्या होगा, दोनों साथ साथ चलेगा, अदरवाइज दोनों साथ साथ नहीं चलेगा। ब्लॉक ओवर ब्लॉक का प्रॉब्लम ही समझो एक तरीके का है, ब्लॉक ओवर ब्लॉक है बट विथ स्यूडो फोर्स के साथ हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। चलो जल्दी जल्दी इसको नोट करो, हम लोग अब एक अच्छा सा प्रॉब्लम करने जा रहे हैं स्यूडो फोर्स पे, वहाँ भी रेंज ही निकालेंगे, वहाँ भी ब्लॉक ओवर ब्लॉक ही है, लेकिन थोड़ा स्यूडो फोर्स का इस्तेमाल मैंने किया हुआ है इसमें। अब प्रॉब्लम अच्छा है क्योंकि वो प्रॉब्लम भी बच्चों ने ही पूछा है, और पूछा है क्या, मैं भी ऐसा ही एक प्रॉब्लम कराने वाला था, लेकिन वो प्रॉब्लम मैं आपको, उस प्रॉब्लम को मैं क्या करूँगा, आपको होमवर्क में दे दूँगा, ठीक है। ये जो डाउट है वो मैं बता देता हूँ, और उसी पर बेस्ड एक प्रॉब्लम दूंगा, जो होमवर्क है वो आप करेंगे, ओके। चलो जी, अब इस प्रॉब्लम को देखो बच्चा, है ना, दिखने में थोड़ा भारी भरकम लग रहा है, लेकिन है मज़ेदार प्रॉब्लम। ये प्रॉब्लम है एम करीम का। किसी बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर ये वाला प्रॉब्लम मुझसे बन नहीं रहा है, एम करीम का ये प्रॉब्लम सॉल्व कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर है आई थिंक 34, अच्छी किताब है, 4-5 क्वेश्चन उसके अच्छे होते हैं लास्ट वाले, आपको बनाना चाहिए उसको भी, ठीक है, अगर आपको वैसे वक्त हो तो बना सकते हो। बच्चे ने पूछा कि सर एम करीम का प्रॉब्लम बना दीजिए ये वाला, इसी पर बेस्ड मैं एक प्रॉब्लम बताने वाला था आपको, लेकिन आपने खुद ही डाउट में दे दिया, तो इस पर बेस्ड में आपको एक होमवर्क दूंगा, वो आपको करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइंड द रेंज ऑफ द फोर्स टू अ स्मॉल ब्लॉक डज नॉट स्लिप ऑन द मास एम मास ब्लॉक, ठीक है, मतलब बिगर ब्लॉक पे, इस वाले ब्लॉक पर ये दोनों, इसका ये मतलब होता है रेंज, जहाँ बोला मीन्स कि ये पूछ रहा है भाई सर जी आप बताओ मुझे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम फोर्स क्या लगाएं कि ये ब्लॉक जो है इस पर से स्लिप नहीं कर पावे। इसको मैं फिर से ड्रॉ करते हैं, फिर ड्रॉ करने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि भाई मैंने जो अभी आपको 2 प्रॉब्लम कराया है सब स्यूडो फोर्स वाला था, और इसी स्यूडो फोर्स पर ये भी बनेगा, इसी स्यूडो फोर्स पे इसको भी हम बनाएंगे, ठीक। ये देख लो, ये हमारा एम मास का ब्लॉक है, म्यू दिया हुआ है, ठीक। अच्छा जी, ये छोटा वाला एम, ये छोटा वाला एम, यहाँ टी, यहाँ टी, ये हमारा काम है समझना, ये हमारा टी, ये हमारा टी। अच्छा, इसमें क्या क्या लगेगा देखो, पहला चीज़ फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम इसमें क्या निकालना चाहते हैं, है ना बच्चे। देखो बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, इसमें टेंशन और हैवक होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। देखो क्या करना है कि इसमें स्यूडो फोर्स लगा देते हैं, ये हमारा क्या होगा, जब भी हम इस पर एक फोर्स लगाएं, मीन्स अगर मैं इस पर एफ मिनिमम लगा दूं, हमारे पास क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि आप इसको रेंज निकालें, मीन्स कि मिनिमम और मैक्सिमम फोर्स निकालना है इसमें कि ये ब्लॉक स्लिप नहीं कर सके। पहले हम मिनिमम पर बात कर लेते हैं, फिर इसी को हम क्या कर देंगे, मैक्सिमम पर निकाल देंगे। मिनिमम पर निकालने का मतलब कि इतना मिनिमम फोर्स होगा, इतना मिनिमम कि ये दोनों गिरे नहीं। तो जब मिनिमम फोर्स लगाओगे तो पीछे तो गिरना नहीं है, आना नहीं है, इसका मतलब ये कि ये बॉडी किधर टेंस टू करेगा, मूव, जस्ट टेंस टू मूव दिस डायरेक्शन, हमारा जस्ट टेंस टू मूव। अब जस्ट टेंस टू मूव जैसे ही करेगा वैसे ही इधर हमारा mg लगेगा, वो तो पहले से लग रहा है, इधर एक फ्रिक्शन लगेगा, इधर मूव कर रहा है तो फ्रिक्शन हमारा एक इधर लगेगा,
ये मूव इधर कर रहा है तो फ्रिक्शन हमारा एक इधर लगेगा। और हमारे पास ये हमारा F1, ये हमारा F2, ये हमारा T, इधर भी T, इधर मूव कर रहा है, इधर इधर मैं। अच्छा एक चीज़ और, अब क्या करूँ भाई, इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठ कर देखते हैं, मतलब यहाँ पे बैठ के देखते हैं तो क्या होगा। हम इस पर एक MA स्यूडो फोर्स यहाँ लगा दिया, मैंने एक MA यहाँ लगा दिया, हमारा N यहाँ काम कर रहा है, हमारा N यहाँ काम कर रहा है। अब इसमें क्या क्या निकालना है, सबसे पहले आप F1 और F2 की वैल्यू देख लो। F1 की वैल्यू देखो, क्या किया मैंने, पहले प्रोसेस समझ लो अच्छे से। प्रोसेस क्या था, प्रोसेस ये था कि सबसे पहले इस तरह की प्रॉब्लम में आपको स्यूडो फोर्स लगा देना है। जैसे ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की तरह काम करने लगे, ये मूव करने लगे, आप इसको क्या करो, इस तरह के प्रॉब्लम को कि कोई रुका रहे, बैठा रहे, जाता रहे, मतलब इस तरह वाला में। ऐसा तो नहीं है कि वो ब्लॉक ओवर ब्लॉक की डायरेक्ट प्रॉब्लम कर रहे थे, उसमें लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, सिंपल तरीके से बनता था वो। इसमें क्या करना भाई, इसमें आपको स्यूडो फोर्स लगा दिया तो प्रॉब्लम आसान हो गया बनाने में, वरना बहुत प्रॉब्लम हो जाता बनाने में। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम लोग। सबसे पहले स्यूडो फोर्स लगाया भाई, स्यूडो फोर्स किधर लगेगा, जिधर मूव कर रहा है उसका उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। यस, उल्टा डायरेक्शन में लगा दिया मैंने, MA लगा दिया, यहाँ भी ये लगा दिया MA। ठीक, दूसरा क्या करना है कि देखना है कि मिनिमम फोर्स पे किधर मूव करने की कोशिश कर रहा है ये भाई, जस्ट टू मूव दिस डायरेक्शन मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन इधर लगेगा, इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन उस तरफ लगेगा। ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे भाई, सब कुछ पता चल गया कैसे बनाना है। अब मैं क्या करूँगा इसमें, अब मैं करूँगा कि आपको सबसे पहले आपको F1 की वैल्यू निकालनी। F1 की वैल्यू क्या होगी, μN, दैट इज μmg। ठीक, अब F2 की वैल्यू क्या निकलेगी, μN, दैट इज μma, क्योंकि N क्या है यहाँ पर, N क्या है यहाँ पे, MA है, यहाँ पे तो N वो नहीं है ना, क्योंकि वहाँ पे N नहीं है। ठीक, अब आप प्रॉब्लम को अगर डिफरेंट करना चाहते हो तो इसको N1 मान लो, उसको N2 मान लो, तुमको जो मानना है मान के चलो, बात वैल्यू जब डालेंगे तो सब एक ही हो जाएगा। ठीक, अब हमारे पास एक चीज़ और है कि अगर ये इधर मूव करना चाह रहा है तो एक इक्वेशन हम यहाँ लिख सकते हैं ना, mg इक्वल टू T प्लस F2। अब T की वैल्यू क्या, पहले T की वैल्यू निकाल देते हैं, इसमें से निकाल देते हैं, तो T क्या वैल्यू होगा, F1 प्लस MA। ठीक, तो mg यहाँ पर देखो बच्चा, mg इक्वेशन लिखो सिंपल, mg इक्वल टू T प्लस F1, mg इक्वल टू T प्लस F2। ठीक है जी, तो T की वैल्यू कितनी, F1 प्लस MA प्लस F2 की वैल्यू कितनी भाई, F2 की वैल्यू μma। ठीक है जी, बन गया हमारा। अब तो कुछ बचा ही नहीं इसमें कुछ करने के लिए। क्या करना है भाई, F1 की वैल्यू कितनी, μmg प्लस μma, ma प्लस μma, m और mg का m, खत्म, सब खत्म। मजा आया। अब देखो क्या करना क्या है इसमें, जी तो इधर है ही, इसमें f की वैल्यू भी निकालनी है, f मिनिमम की वैल्यू यहाँ लिख दो, वो बाद में कर लेंगे। यहाँ पर लिख दो कितना होगा f मिनिमम की वैल्यू, सॉरी एक्सेलेरेशन की वैल्यू, ए कॉमन सिस्टम की वैल्यू, ए f मिनिमम डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। ठीक, क्योंकि एक्सेलेरेशन की जरूरत पड़ रही है यहाँ पे, देख लो, है ना, इसीलिए मैंने यहाँ लिख दिया। चलो जी, अब क्या करें, मजा 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 बच्चा लोग, देखो तमाशा। जी है, अब जी बच्चा, इधर बचा म्यू जी बच्चा प्लस ए बच्चा प्लस म्यू ए बच्चा। हाँ जी, अब म्यू जी को एक तरफ कर दो, म्यू जी को क्या करेंगे हम लोग भैया, जी माइनस म्यू जी इक्वल टू ए प्लस म्यू ए। अब जी म्यू जी क्या करें भाई, 1 माइनस म्यू इंटू जी इक्वल टू ए, 1 प्लस म्यू इंटू ए, तो इसको इधर ले जाओ, क्या होगा भाई, 1 माइनस म्यू इंटू जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू इक्वल टू ए की वैल्यू एफ मिनिमम, देखो कितना आसान प्रॉब्लम था, एफ मिनिमम m प्लस 2m। ठीक है जी, अब इसको क्या करोगे कि एफ मिनिमम लिख दो भाई, एफ मिनिमम की वैल्यू आ जाएगी, क्या आ जाएगी भाई, एफ मिनिमम की वैल्यू इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 माइनस म्यू
डिवाइडेड बाई 1 प्लस म्यू m प्लस 2m इंटू जी। दिस इज द आंसर। जल्दी जल्दी नोट करो बच्चा लोग, जल्दी जल्दी नोट करो और लाइक करो, सब्सक्राइब करो। प्रॉब्लम बहुत अच्छा है, वीडियो फोटो बनाया इसको, मस्त मज़ा आ गया भाई। तो मज़ा आया तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और जल्दी जल्दी शेयर कर दो भाई, है ना। हो गया, नोट हो गया। तो अब क्या करें भाई, इसको अब इसका मैक्सिमम निकाल दो। स्क्रीन पर करके नोट कर लो यार फटाफट, ठीक है। अब इसका मैक्सिमम निकालते हैं, चलो। सब कुछ सेम 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 रहेगा, कुछ चीज़ें बदलेंगी, कुछ चीज़ें क्या बदलेंगी वो देख लो। हाँ, अब इसमें कुछ चीज़ें बदल रही हैं, बदल ये रही हैं। देखो, ये तो पहला ख़त्म करो यहाँ से, ये भी ख़त्म करो यहाँ से, प्रॉब्लम वही रहेगा। मूव इधर कर रहा है तो एम ए अभी भी उधर ही लगेगा, टी जहाँ लग रहा था एम बी जहाँ लग रहा था वहीं लगेगा, ठीक। अब सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, जस्ट चेंज टू मूव का डायरेक्शन इधर चेंज कर देंगे। क्या निकाल रहे हैं, चूँकि एफ मैक्सिमम निकाल रहे हैं बच्चा लोग। क्या करें भाई, मैक्स रेंज निकालना था ना, तो मिनिमम तो निकाल दिए। तुम चाहो तो मैक्स खुद निकाल सकते हो, सिर्फ बता दिया मैंने, जस्ट चेंज टू मूव इधर हो गया। जब इधर मूव करेगा तो टी इधर टी इधर टी इधर टी इधर एम जी इधर, सब कुछ उधर ही लगेगा। सिर्फ क्या बदलेगा भाई, जब इधर मूव करेगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू F1 यहाँ लग जाएगी, F2 यहाँ लग जाएगी। सिंपल सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। बजाओ ताली, है ना, ठीक है जी। अरे ताली नहीं, अंगूठा लगाओ, लाइक्स करो, ठीक। चलो जी, क्या करें हम लोग, F2 बच्चा, F2 mg इक्वल टू टी, टी की वैल्यू यहाँ से क्या, टी प्लस F1 इक्वल टू एम ए। चलो भाई एक काम करो, F1 निकाल दो, कितना भाई, म्यू एन, दैट इज म्यू एम जी। क्या किया मैंने, म्यू एम जी निकाल दे, F2 निकाल दो। F2 कितना, F2 कितना, F2 कितना, F2 कितना, F2 म्यू एम ए, सिंपल यार, म्यू एम ए, ठीक। अब हमारे पास क्या है, यहाँ टी की वैल्यू, यहाँ टी क्या, यहाँ टी क्या, टी प्लस एम ए इक्वल टू टी प्लस F1, ठीक है। और यहाँ एक इक्वेशन तो ये है, अब देखते हैं कौन सी इक्वेशन सॉल्व होता है। और इधर हो गया आपको एम जी, एक इक्वेशन आ रहा है F2 प्लस एम जी इक्वल टू टी, इक्वेशन 2 मान लो। अब दोनों को सॉल्व करो यार, इजी बन गया। टी की वैल्यू यहाँ डाल दो, यहाँ डाल दो, चलो ना करते हैं। एम ए इक्वल टू टी की वैल्यू डालो क्या भाई, F2 प्लस एम जी प्लस F1, ठीक है जी। जब यहाँ डाल दिया, आ जाओ क्या, यहाँ पे आ जाओ, क्या होगा, सॉल्व करो सॉल्व करो सॉल्व, जल्दी जल्दी फटाफट 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 करो। एम ए, F2 की वैल्यू कितना, म्यू एम ए, उसके बाद एम जी तो है ही अपनी जगह पे, प्लस F1 की वैल्यू कितना भाई, म्यू एम जी। यहाँ भी वही कहानी हो गई, एम ख़त्म। अब A प्लस म्यू ए, तो A1 माइनस म्यू ए इक्वल टू 1 प्लस म्यू इंटू जी। तो A की वैल्यू 1 प्लस म्यू डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू इंटू जी। अब A की वैल्यू, A वही है जो पहले वाला था, सिर्फ फोर्स F मैक्स हो जाएगा, m प्लस 2m हो गया। तो ये हो गया भाई F मैक्स डिवाइडेड बाई m प्लस 2m। ओके, मज़ा आया बच्चे लोग। देखो यार, कभी कभी इस कमरे में ना मच्छर आ जाता है। मच्छर कहाँ नहीं आता यार, तुम्हारे रूम में भी होगा, है ना। चलो जी, तो F मैक्स बाई m प्लस 2m,
ये 1 प्लस म्यू 1 माइनस, अरे यार 1 प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू इंटू जी एम प्लस, ये इतना हुआ। अब एफ मैक्स की वैल्यू, तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों में आ गया ना। एफ मैक्स की वैल्यू कितनी हो गई, यहाँ नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं, दिखाई देगा। एफ बड़ा लिख रहा हूँ मैं, मैक्स इक्वल टू, थोड़ा चर्चा कर देता हूँ, दिखे सब। एफ मैक्स इक्वल टू कितना, 1 प्लस म्यू 1 माइनस म्यू एम प्लस 2m इंटू जी, ये बन गया आपका। तो एफ मैक्स और एफ मिनिमम दोनों निकल गया। वहाँ क्या था, सिर्फ फर्क था 1 माइनस म्यू का, बस। मज़ा आया, बहुत मज़ा आया है ना। चलो जी, तो बच्चा लोग आज का ये 3-4 डाउट था जो मैंने आपको क्लियर कर दिया। कुछ क्वेश्चंस और आते हैं फ्रिक्शन में, डिस्टेंस वगैरह से पूछता है, वी स्क्वायर वैल्यू यू स्क्वायर प्लस 2s वाला फार्मूला लगता है, वहाँ पे इस तरीके से हम बना लेते हैं। एस निकालने के लिए कहता है। और एक होता है इस तरह का प्रॉब्लम भी आता है, चेन तो मैंने बता ही दिया आपको। इस तरह का प्रॉब्लम भी आता है कि भाई ये पुल्ली लगा हुआ है, ऐसे टेबल है, ऐसे गिरा हुआ है, ऐसे गिरा हुआ है, पूछता है कि भाई इसको बैलेंस के लिए इसका वेट कितना होना चाहिए, ये सब क्वेश्चन पूछता है। तो वो मतलब नहीं है सब क्वेश्चन का, तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट बन गया तो सब आसानी से बन जाएगा। नीट में वैसे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए तुम लोग प्रैक्टिस में तो तुम्हारे पास जो भी डीपीपी है, किसी भी कोचिंग का डीपीपी उठा लो और बनाना शुरू कर दो। मैं ये नहीं कहूँगा कि किसका बनाओ, मैं किसी का प्रचारक नहीं हूँ, किसी का भी बनाओ और सॉल्व करो, बेहतर है। कोटा का किसी भी कोचिंग का आप उठा सकते हो, हम अपना भी डीपीपी देते हैं, तो वो डीपीपी तुम्हारे पास है ही ऑलरेडी, उसको तुम बनाओ। ठीक है, ओके, चलो जी, बाय।